हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 का ही एनिमल टिश्यू का हिस्सा है। और इसके बाद हम लोग मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जीवन के संगठन का स्तर और चैप्टर नंबर 2 है लाइफ साइंस का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कनेक्टिव मीन्स होता है कनेक्शन करना, जोड़ना। ठीक है, और कनेक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोज के यानी कि जुड़ा हुआ रखना। और उत्तक, जो उत्तक एक अंग से दूसरे अंग एवं एक उत्तक से दूसरे उत्तक को जोड़ने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। ये आपके बुक में लिखा हुआ है। जो उत्तक एक अंग से दूसरे अंग एवं एक उत्तक से दूसरे उत्तक को जोड़ने का काम करते हैं या कार्य करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू हैविंग स्कैटर्ड लिविंग सेल्स और इम्बेडेड मीन्स घिरा हुआ होता है इन एन एबंडेंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अर्थ आप लोग शायद अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो और अच्छा से पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की क्या होती है? एक्चुअली मैट्रिक्स होता है हमारे जीव विज्ञान में। मैट्रिक्स को उपास्थि यानी कि हड्डी के ऊतकों, जैसे कि संयोजी ऊतक में जो जेली समान जो संरचनाएं होती है ना, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, हड्डियों की सुरक्षा करने के लिए और जो भूमिकाएं होती है, मैट्रिक्स का काम क्या होता है कि हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करना और उपास्थि यानी कि उसके माध्यम से चिकनी संयुक्त सतहों की सहायता करना होता है। मैट्रिक्स शब्द की उत्पत्ति हम जैसे जीन, उसके भीतर ही जीन पाया जाता है, यानी उसमें कई से ऐसे उपांग पाए जाते हैं, इसलिए मैट्रिक्स शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स दैट हेल्प्स इन कनेक्टिंग, बाइंडिंग, पैकिंग और सपोर्टिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि इट इज़ अ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू। यह एक ऐसी इकाई है हमारे सभी जीव के या फिर एनिमल्स टिश्यू के, ऐसी इकाई जिनके हैविंग स्कैटर्ड लिविंग सेल्स, जिसके भीतर बहुत सारे लिविंग सेल्स घिरे हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें जिनका काम क्या होता है? कनेक्शन करना, बाइंडिंग करना, पैकिंग करना, सपोर्ट प्रदान करना और बहुत तरह के ऐसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बॉडी को प्रदान करना होता है। इनका काम क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का? इनका काम होता है, यहाँ सिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। जैसे एग्जांपल, बोन विथ बोन, बोन के साथ बोन को जोड़ना, मसल्स विथ बोन, मसल्स के साथ बोन को जोड़ना, मसल्स विथ स्किन, मसल्स के साथ स्किन को जोड़ना। ठीक है, इनका काम होता है। उसमें जो सबसे पहला आता है पैकिंग। पैकिंग का काम क्या होता है? इट फॉर्म्स द पैकिंग मटेरियल्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं? पैकिंग मटेरियल्स का निर्माण करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के भीतर। और सपोर्ट का काम करते हैं, इट फॉर्म्स ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क, जो कि बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो कि सपोर्टिव होता है, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, हम जिसकी सहायता से हम लोग चल फिर सकते हैं या फिर बोन्स और कार्टिलेज के माध्यम से मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी इनकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। इट फॉर्म्स एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी। स्टोरेज का भी काम करते हैं। फैट इज स्टोर्ड इन द कनेक्टिव टिश्यू, फैट को स्टोर किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू में। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जाहिर सी बात है कि जब भी हम लोग संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो सबसे बड़ा, हम लोग और कुछ जानते ना हो लेकिन ब्लड के बारे में ज़रूर जानते हैं, क्योंकि ब्लड क्या है? रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को कहा गया है। और तो इनका ये भी एक काम है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल का निर्माण करना इनका सबसे बड़ा फॉर्मेशन है, सबसे बड़ा काम है। बोन मैरो जो होता है ना, बोन मैरो इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और ये स्पेशलाइज टू फॉर्म ब्लड सेल, जो कि ब्लड सेल को बनाने का काम करते हैं। इनका काम रिपेयरिंग का भी होता है। इट इन्वॉल्व्स इन रिपेयर ऑफ द इंजरीज, और ये इंजरीज को भी रिपेयर करने का काम करते हैं, उनमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। आपकी बुक में उतने डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में मैं ले गई हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के बेसिस के आधार पर
उनके नेचर के आधार पर, सॉरी। तो मैट्रिक्स के नेचर के, उसकी प्रकृति के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है, या उनके 3 टाइप्स कह सकते हैं। फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर, जिनकी रचनाएं होती है मैट्रिक्स जेली लाइक, और ये लूज होते हैं और डेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें आता है एरिलोर, जिनको एरियोलर भी कहा जाता है, एडिपोज, टेंडन और लिगामेंट, ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्केलेटल टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स सॉलिड होते हैं, ठीक है। यहाँ मैट्रिक्स जेली लाइक हो पहले में बताया गया है, यहाँ दूसरे वाले में स्केलेटल में मैट्रिक्स सॉलिड बताया गया है। इनमें आता है कार्टिलेज और बोन आता है, ठीक है। थर्ड आता है वस्कुलर टिश्यू में क्या क्या आता है, इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो है मैट्रिक्स फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड तरल होती हैं, तो इनमें ब्लड और लिम्फ्स भी आते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के जो मैट्रिक्स के आधार पर कनेक्टिव टिश्यू को बांटा गया है, यानी संयोजी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर, दूसरा है स्केलेटल और तीसरा है वस्कुलर। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में हम लोग उनकी रचनाएं कैसी होंगी, इनकी जो मैट्रिक्स की रचनाएं होंगी वो कैसी होंगी, जेली लाइक होगी, या लूज भी हो सकती है और डेंस भी हो सकती है, घने भी हो सकते हैं और ढीले भी हो सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। इनमें आता है एरियोलर आता है, एडिपोज आता है, टेंडन और लिगामेंट भी आते हैं, 4 तरह के ये होते हैं, ठीक है। तो दूसरा आता है स्केलेटल में, इनके मैट्रिक्स सॉलिड होते हैं, इनमें कार्टिलेज और बोन आता है। तीसरा आता है वस्कुलर टिश्यू, यानी कि मैट्रिक्स इनका फ्लूइड होता है, ब्लड और लिम्स होता है। तो सबसे पहले वाला हम लोग जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर्स, यहाँ पर C.P लिखा गया है, इसका मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू हैविंग जेली लाइक मैट्रिक्स, इनकी जो रचनाएं कैसी होती है, जेली की जैसी रचनाएं होती हैं इनके मैट्रिक्स की, जो कि मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल, जो कि कॉम्प्लेक्स केमिकल एक प्रकार के जटिल रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, लूज और डेंस। ये लूज और डेंस भी 2 तरह के होते हैं, जैसे कि पहले बताया गया ना कि लूज भी हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं। लूज में आता है आपका यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में हैव अ फ्यूअर फाइबर, इनमें जो फाइबर होती है उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। इनमें जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर्स, इनमें फ्यूअर फाइबर होते हैं, यानी बहुत ही कम मात्रा में फाइबर होता है और मोर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एरियोलोर और एडिपोस 2 तरह के इसमें पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सबसे लूज में, ठीक है। लूज में आपका लूज जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर है उनमें क्या क्या आता है, एरियोलर आता है और एडिपोज आता है, ठीक है। डेंस में क्या क्या आता है, इसमें हैज़ एबंडेंट फाइबर्स, इसमें फाइबर्स की कमी होती है और स्मॉलर अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स पाए जाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स और टेंडन्स, तो इसमें ये आते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रोपर में 2 तरह के होते हैं, जिसमें लूज और डेंस होते हैं। लूज में क्या क्या आता है, एरियोलर आता है, एडिपोज आता है, और डेंस में क्या क्या आता है, इसमें लिगामेंट्स और टेंडन आते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में ले गई हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाला ही मैंने बताया अभी आप लोगों को कि एरियोलर टिश्यू क्या क्या होता है। एरियोलर टिश्यू में एरियोलर लिखा हुआ है ना, हाँ सॉरी, एरियोलर ही लिखा हुआ है। एरियोलर इट इज़ ए सिंपल एंड टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिसमें हैविंग अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये सिंपल होता है, और ये सिंपल भी और टिपिकल भी हो सकता है। एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, एक ऐसा संयोजी ऊतक है जिसमें सेमी फ्लूइड जेली लाइक मैट्रिक्स पाए जाते हैं। इनका लोकेशन क्या हो सकता है, इनका लोकेशन होता है एरियोलर टिश्यू का, ये पाए जाते हैं इनसाइड ऑर्गन के भीतर पाए जाते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स के भीतर, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, मसल्स के और नर्वस के, मतलब जैसे कि तंत्रिका तंत्र हुआ उस तरह से वहाँ पर आसपास में पाए जाते हैं, और बिलो द स्किन, और स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ये बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स लाइक मसल्स विथ स्किन को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ये यहाँ इनका लोकेशन होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एरियोलर टिश्यू किसी ऑर्गन के अंग के भीतर भी पाए जाते हैं, ब्लड के चारों तरफ पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं, या मसल्स और नर्वस के भी चारों तरफ पाए जाते हैं, और स्किन के नीचे भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये मसल्स विथ स्किन के साथ ज्वाइनिंग का काम भी करते हैं। इनका काम जैसे कि इनका फंक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, पैकिंग, प्रोवाइड्स पैकिंग मटेरियल इन वेरियस ऑर्गन्स, पैकिंग मटेरियल्स को ये
बहुत सारे अंगों में ये पहुंचाने का काम करते हैं, फिर देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। कवरिंग करते हैं, जैसे कि मैंने भी बताया आप लोगों को कि स्किन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो कवरिंग ओवर नर्व्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स और रिपेयर ऑफ इंजरी, इनका यही काम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू ये होता है कि इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैट को स्टोर करने के लिए ये पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड होता है। फैट इज स्टोर्ड इनसाइड सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स। ठीक है, जिस सेल में फैट को स्टोर किया जाता है उसको एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकते हैं। एडिपोज टिश्यू इज अदरवाइज स्मॉल सिमिलर टू एरियोलर। एरियोलर के जैसा ही ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, उसके जैसा ही होता है, कुछ समानताएं मिलती हैं। हैविंग सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स, इसमें सॉफ्ट जेल लाइक मैट्रिक्स पाए जाते हैं और लिविंग सेल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स भी पाए जाते हैं इसमें। इसका लोकेशन कहाँ हो सकता है, ये कहाँ पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू ऑकर्स इन ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जैसे कि आइज़ के, हार्ट के, किडनीज के और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। जैसे कि एडिपोज में अभी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये त्वचा के नीचे वृक्क यानी किडनी के चारों ओर, नेत्र गोलक जो हमारा जो आँखों में जो गोल सा जो रचनाएं दिखाई देती हैं उनके चारों तरफ आदि अंगों में ये पाए जाते हैं। और ये विशेष प्रकार के वसायुक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है त्वचा के नीचे रखकर शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकना और अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि फंक्शन है स्टोरेज, इंसुलेशन और बॉडी शेप, ये तीनों प्रदान करने में इनका काम होता है। उसके बाद आता है टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन यानी कि तंतुमय संयोजी ऊतक, जिसको टेंडन भी कहा जाता है। तंतु और इट इज़ ए स्मॉल कॉर्ड लाइक डेंस होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि फाइबर्स में आते हैं, एरियोलर आते हैं, एडिपोज आते हैं, और डेंस में क्या क्या आते हैं? टेंडन और लिगामेंट आते हैं। तो इट इज़ ए स्मॉल कॉर्ड लाइक डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बहुत मजबूती प्रदान करता है, बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन। ठीक है, टेंडन जॉइंट्स ए स्केलेटल मसल टू बोन। इनका काम क्या होता है? टेंडन का काम होता है स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ ज्वाइन करना, और इट हेल्प्स इन मूविंग द बोन ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द मसल के जो रिलैक्सेशन किया जाता है ना, और उनके कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ना और उसको रिलैक्स प्रदान करने में इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका होती है टेंडन की। उसके बाद हम लोग आते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? इट इज़ अ कॉर्ड लाइक डेंस येलो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये कॉन्सिडरेबल होता है। ये मतलब इसमें बहुत अधिक अच्छे, जितना आपको चाहिए उतने अमाउंट में ये स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हाई इलास्टिसिटी होता है। यहाँ पर ऊपर में टेंडन में लिमिटेड होता है इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में ये इसमें लचीलापन पाया जाता है। किसमें? लिगामेंट में। अ लिगामेंट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। लिगामेंट्स बाइंड से बोन विथ अनदर बोन। तो लिगामेंट्स का काम क्या होता है? एक बोन से दूसरे बोन को बांधने का काम होता है। तो आई होप सो कि आप लोग को ये समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरा हम लोग पढ़े थे ना कहीं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें आता है बोन आता है, ब्लड आता है, लिम्स आते हैं और कार्टिलेज आते हैं। तो इसमें इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि कुछ दिक्कत होता है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, मैं अवश्य ज़रूर रिप्लाई करूँगी, और आज मैं चाहूँगी कि आप लोगों को इससे अच्छी नॉलेज मिले। ओके, सो हमारे इस चैनल को देखते रहिए और कुछ भी प्रॉब्लम होने से हमें कमेंट करते रहिए। ओके, धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय।